आदरणीय दर्शकों, आप सबका बड़े दुखी मन से अपने स्वतंत्र और निष्पक्ष यूट्यूब चैनल वैचारिक क्रांति पर अभिनंदन कर रहा हूं। आज 17 जून 2024 का बड़ा दुखद दिन है मानवता के लिए और भारत की रेल व्यवस्था के लिए और भारत के राजनेताओं के लिए, और मानवता को शर्मसार करने वाला दिन ये बन गया है। और इस दिन ने भारतीय राजनेताओं के सामने एक चुनौती दे दी है, एक रेल और दुर्घटना के रूप में। आपको ये बता दूं कि पिछले 62 साल में 38,000 से ज़्यादा रेलवे के एक्सीडेंट हो चुके हैं और उसमें बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई है, परंतु हमारे राजनेताओं और नौकरशाहों ने उन दुर्घटनाओं से कुछ नहीं सीखा। वही घिसे पीटे तरीके से इन समस्याओं का निदान कर रहे हैं। अब फिर पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग में एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई। कंचनजंगा एक्सप्रेस पर एक मालगाड़ी पीछे से बिना सिग्नल की को ध्यान में रखे हुए इस गाड़ी के ऊपर चढ़ गई और पीछे से टक्कर मारी और डिब्बे के ऊपर वह गाड़ी चढ़ गई और वो कबाड़ बन गया। वहाँ जलपाईगुड़ी रेल हादसा इसे कहा जा सकता है। बहुत सी बोगियाँ चकनाचूर हो गई, इसके नीचे कई हज़ार जिंदगियाँ दब गई, सिसक रही हैं। पता नहीं कितने धन संपत्ति की हानि हुई है। यह बेलगाम गाड़ी सिग्नल तोड़कर आगे गई है, तो इसमें कोई मानवता की गलती भी है। और इस पर फिर हमारे देश में वही घिसे पीटे प्रयास हो रहे हैं। मुआवजे का ऐलान हो रहा है, रेल मंत्री ने मुआवजे का ऐलान किया है, जांच बैठाने का आदेश भी दिया गया है और ऑपरेशन भी हुआ है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहे हैं। और बहुत से नेता दुख भी प्रकट कर रहे हैं, कमरों में एसी कमरों में बैठ कर के दुख प्रकट कर रहे हैं। लेकिन बहुत से कर्मचारी हैं, वे रेलवे के एक्सीडेंट के स्थान पर अपनी जान जोखिम में डाल करके इस दुर्घटना में ग्रस्त फंसे हुए लोगों को बचाने का प्रयास करें। मैं उनको हाथ जोड़कर सलाम करता हूं। इसमें बहुत से डिब्बे जो है चकनाचूर हो गए। ये भारतीय रेल कुव्यवस्था को दर्शाती है। यह कंचनजंगा रेल एक्सीडेंट, इसके बहुत बड़ी खौफनाक तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, इस पर हमारे देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी ने और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी दुख प्रकट किया है। यह दुर्घटना का भयावह दृश्य देखकर कोई भी पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। लेकिन पता नहीं हमारे देश के नेता और नौकरशाह ऐसी दुर्घटनाओं से बचने का कोई स्थायी उपाय करेंगे या नहीं। घटनास्थल पर लोगों के भीड़ भी, दर्शकों की भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। लोग दर्शक के रूप में देख रहे हैं, मूक दर्शक हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन कुछ कर्मचारी तो लगे हुए हैं, उनका धन्यवाद है। मैं इस अवसर पर अपनी तरफ से और चिंतनशील समिति खरावड़ की ओर से इस घटना पर दुख प्रकट करता हूं और भगवान से और अपने राजनेताओं से, नौकरशाहों से ये अपील करता हूं कि ऐसी समस्याएं, ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, ऐसा कोई उपाय किया जाए। तो मैं इस अवसर पर विशेष अपील भी करता हूं अपने सभी दर्शकों को कि आप उदारता के साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अपना दान दें, ताकि उस घटना में मारे गए और दुर्घटनाग्रस्त हुए व्यक्तियों के परिवारों को कुछ सहायता मिल सके। सरकार तो अपने स्तर पर कार्य कर ही रही है, लेकिन मानवता के नाते हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम भी कुछ काम करें। धन्यवाद, थैंक यू।